जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय आता है जब हम निराश महसूस करते हैं, जब हमारे सपने धुंधले लगने लगते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है और हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस समय निराशा हमारे दिलों को घेर लेती है। लेकिन कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है, न कि परिस्थितियों में। अगर हम सही दृष्टिकोण से सोचें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण की जीवन दृष्टि एक प्रेरणा। कृष्ण का जीवन एक मिसाल है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी आत्मा और हमारा हौसला हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यही सिखाया कि जीवन में मुश्किलें और संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन हमें कभी भी अपने अंदर की शक्ति को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जब तक हम अपने आत्मविश्वास और अपने कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। अर्जुन, जो कि पहले एक महान योद्धा था, युद्ध भूमि पर खड़ा था, लेकिन जब उसे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने का आदेश मिला, तो वह डगमगा गया और निराश हो गया। उसे लगा कि वह इस युद्ध में हार जाएगा और सब कुछ खो देगा। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि निराशा हमें सिर्फ हमारी कमजोरी का एहसास कराती है, जो हमारी आत्मा का शोषण करती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो। तुम्हारा असली रूप तुम्हारे कर्मों से है। तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, यही तुम्हारा धर्म है। समय ही कमजोर होता है, आप नहीं। कृष्ण के उपदेशों को समझने के बाद हमें यह एहसास होता है कि जब हम निराश होते हैं तो दरअसल हम केवल अपने समय को कमजोर मान रहे होते हैं, लेकिन असल में हम खुद को कमजोर नहीं मान सकते। हमारी स्थिति, हमारे पास मौजूद संसाधन और हमारे समय का महत्व तभी तक है जब तक हम उसे सही दिशा में उपयोग नहीं करते। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह हर पल बदलता रहता है। इसलिए यदि आज हमारा वक्त खराब है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हो गए हैं, बल्कि यह एक क्षणिक स्थिति है जो बदल जाएगी। कृष्ण के जीवन में जब वह मथुरा से भागे और गोकुल में बसे, तो उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा का सामना नहीं किया। चाहे राक्षसों से लड़ना हो या कंस जैसे राक्षस का सामना करना हो, कृष्ण ने हर बार अपनी शक्ति और विश्वास को संजीवनी की तरह बढ़ाया। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि जब भी हमें चुनौती का सामना करना पड़े, तो हमें उसे अपने आत्मबल से पार करना चाहिए, ना कि भागकर या डरकर। कभी हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण का जीवन यही बताता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में मुश्किलें हमसे हमारी क्षमता को जानने के लिए होती हैं। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, तो यही हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन हर संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी शक्ति को और बढ़ाया। उदाहरण के रूप में, भगवान कृष्ण ने गोकुल में कई बार राक्षसों से अपनी रक्षा की, लेकिन कभी भी उन्होंने डर के बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और चुनौती का सामना किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन की समस्याओं को चुनौती की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये हमें और भी मजबूत बनाती है। अपने उद्देश्य से जुड़े रहना कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें अपने उद्देश्य से जुड़े रहना चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य का पता हो, तो हमें किसी भी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। अर्जुन को भी यही उपदेश मिला था। कृष्ण ने उसे कहा था कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसी की दिशा में लगातार बढ़ते हैं, तो न कोई चिंता हमें डिगा सकती है, न कोई परेशानी हमें रोक सकती है। सकारात्मक सोच का महत्व। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब भी हम निराश होते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच ही हमें मजबूत बनाती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को अवसर के रूप में देखते हैं। सफलता के रास्ते पर कृष्ण ने कहा था, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। यह वाक्य जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे सरल लेकिन महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर हम लगातार अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। सफलता केवल हमारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। निराशा का सही सामना कैसे करें? जब भी हम निराश होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। हमें समझना चाहिए कि निराशा हमारी सोच का हिस्सा है, न कि वास्तविकता। इसके बाद हमें अपनी मुश्किलों से न घबराते हुए उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। निष्कर्ष अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा हमें केवल हमारी कमजोरी का एहसास कराती है, जो कि एक भ्रम है। हम कभी कमजोर नहीं होते। हमारे पास शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है। कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने उद्देश्य से जुड़े रहकर जीवन में सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा वक्त चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने आत्मबल को पहचानें और निरंतर प्रयास करें तो हम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं और अंत में सफलता की ऊंचाई